जो योग के द्वारा अपना स्वरूप को, सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त करना चाहता है, तो वो जो योग के क्रिया के द्वारा, अष्टांग योग के, तो जब प्राणायाम प्रत्याहार करके जो समाधिस्थ होता है, तो उसमें जो सूक्ष्म अवस्था में अवस्थान करता है, तो उसको बोला जाता है योग निद्रा। और वही योग निद्रा में साधक का जो है चेतन बना रहता है और वो अपना सच्चा स्वरूप में अवस्थान करता है। तो ये जो निद्रा है, तो इसमें जो वृत्ति है कि साधक जो है सब समय सावधानी बरतना चाहिए। क्यों कि जब साधक हमारे जो मुनि समाज में बताया गया जो चक्र भेदन क्रिया कर लेने से और प्राणायाम कर लेने से उसको जो है आराम मिलता है, शारीरिक रूप में और मानसिक रूप में। तो इसमें जो है वो नींद आने का बहुत जो है संभावना है। तो ऐसे बहुत सारे भी साधक जो है जब प्राणायाम के बाद वो जो ध्यान लगाते हैं, तो उस समय वो सो जाते हैं। तो सो जाने का मतलब कि वही जो अभाव प्रत्यय हो जाता है, उसका कुछ भी अनुभव नहीं होता है और वो जड़ तत्व के तरफ जाते हैं और खूब आराम से सो जाते हैं। तो ऐसे जो है उसमें योग नहीं होता है, वो अपना सच्चा स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसका कारण है कि जो अपना जो वही जो दृढ़ इच्छा कि हम अपना स्वरूप को प्राप्त करेंगे, अपना सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त करेंगे, ये जो मन की जो इच्छा है और जितना दृढ़ रहेगा तो उसको नींद नहीं आएगी। परंतु जो वही लक्ष्य के प्रति सावधानी नहीं रहेगा, उसका गुरुत्व नहीं रखेगा, तो उसको जो शारीरिक मानसिक आराम मिल जाएगा तो वो सो जाएगा। तो उसमें जो है अपने अंदर सब समय साधक अगर वही भाव रखेगा कि हमको अपना स्वरूप में स्थित होना है, तो वो जो प्राणायाम के समय, प्रत्याहार के समय सजाग रहेगा, उसका चेतन जो है वो सजाग रहेगा, तो वो नींद नहीं आएगी और वो निद्रा वृत्ति को वो जो है हटा सकेगा, उसको जय कर सकेगा और जो है समाधि के तरफ जा सकेगा। तो जब उसमें साधक समाधिस्थ हो जाता है, तो उस समय जो है अपना प्रकाश जो है निकल आता है कि जो आत्मा स्वयं प्रकाशमय है, हम स्वयं प्रकाशमय है, हम जो है अंधकार में नहीं है, हम आलोकमय है, जो
प्रकाशमय है, तो वही जो प्रकाश आएगा और इस प्रकाश के माध्यम से ही वो अपना स्वरूप तो पहुंच पाएगा। लेकिन साधक को उसमें जो है सब समय अपना मन में दृढ़ धारण कर रखना चाहिए कि हमारा लक्ष्य है स्वरूपस्थ होना, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थान। कि योग जो किया जाता है हम इसलिए योग कर रहे हैं कि हम अपना स्वरूप को प्राप्त करेंगे, अपना सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त करेंगे। तो जब साधक किसी भी वही सावधानी से योग करते करते अगर एक बार ये समाधि में आ जाए और अपना स्वरूप को प्राप्त कर ले, तो वो जो है जिस अवस्था में भी रहे, वो चाहे जो अवस्था में रहे, चाहे ये संसार स्थूल अवस्था में रहे या जो भी अवस्था में रहे, लेकिन वो जो अपना स्वरूपस्थ होकर के ही रहेगा और अपना स्वरूपस्थ रहकर ही सारे कार्य करेगा और उसमें जो है वो कर्म बंधन में नहीं पड़ेगा। तो ये जो निद्रा है वो सबसे बड़ा बाधक है और उसमें भी जो है हमारे जो संस्कृत के नीति शास्त्र में भी कहा गया है कि षड्दशा पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता निद्रा तंद्रा भय क्रोधो आलस्यम दीर्घसूत्रता। कि ये जो भूति मतलब जो अपना सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो योग करता है, इसके लिए 6 बाधक है। जो 6 है और क्या है? निद्रा, तंद्रा और भय, क्रोध, निद्रा तंद्रा भय क्रोधो आलस्य दीर्घसूत्रता। ये जो 6 है यही जो है साधक के लिए बाधक है। इसमें पहला है निद्रा, ये सबसे बड़ा बाधक है। और तंद्रा, तंद्रा का मतलब कि जो कि साधन में बैठा है परंतु उसमें मन नहीं है, तो उसको तंद्रा बोला जाता है। और भय, भय क्या है कि अगर हम खो जाएंगे क्या होगा, मर जाएंगे क्या है। लेकिन ये मन में दृढ़ धारणा रखना चाहिए कि जो योग करता है, जो समाधि में जाता है, तो उस समय कभी भी कोई भी नहीं मरता है। जो मरेगा भी वो योग के बाद मरेगा, लेकिन ये योग करते करते नहीं मरेगा। समाधि में कभी भी किसी का मृत्यु नहीं होता है। इसलिए जो है भय को, सबसे बड़ा भय है मृत्यु भय, तो इसको त्याग देना चाहिए। और उसमें जो है मन में जो अगर वही ज्ञान को कि हम अजर है, अमर है, सच्चिदानंद आत्मा है, हमारा कोई भी मृत्यु नहीं है, हम मरणशील नहीं है, तो वही जो ज्ञान जिसका बरकरार रहेगा, जो दृढ़ रखेगा, तो उसका सारे भय जो है हट जाएगा। और जो अपना स्वरूप को प्राप्त करने के लिए बैठा है, उसको भय करना, तो भय करने से वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो सारे भय को जो है अपना हृदय से निकाल देना चाहिए। तो निद्रा, तंद्रा, भय और क्रोध, वो तो जो योगी हो या साधारण मानव हो, सबके लिए वो जो है सबसे बड़ा शत्रु है क्रोध, जिसका
मन में क्रोध है और छोटी छोटी बातों में भी क्रोध आ जाता है, तो उसका मन कभी भी स्थिर नहीं हो सकता। वो सब समय जो है अस्थिर मना रहता है। तो जो अस्थिर मना होगा वो योग के लिए उपयोगी नहीं होगा। तो इसलिए जो है क्रोध है बाधक। और निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य। आलस्य की जो है निष्ठा के साथ समय के अनुसार जो साधन करना, तो इसके लिए तत्पर रहना। अगर जो उसके लिए तत्पर नहीं रहता है, जो चिंतन करता है कि हाँ ठीक है रहने दीजिए, अभी नहीं तो फिर बाद में कर लेंगे, तो ही जो भाव है ये है आलस्य। तो ये योग हो या कोई भी कर्म हो, तो जिसका आलस्य रहता है तो वो आलस्य जो है रखता है, तो वो जो कर्म को सही ढंग से नहीं कर पाता है और सफल भी नहीं होता है। तो इसलिए आलस्य को जो त्याग करता है कि सही समय में सोता है, सही समय में उठता है और सही समय में अपना कर्म करता है, तो वो जागृत जो व्यक्ति है, सब समय के प्रति जागृत है, तो वो जो है जीवन में सफलता को प्राप्ति करती है। तो ऐसे जो है आलस्य और दीर्घ सूत्रता की मतलब हो आज नहीं करेंगे काल कर देंगे, काल नहीं हुआ तो परसों कर देंगे, ये है दीर्घ सूत्रता। तो ये जो छह है, जो निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य, दीर्घ सूत्रता, ये साधक के लिए बहुत बाधक है। तो जो अपना मंगल चाहता है, जो अपना जो सच्चा स्वरूप को प्राप्त करके जीवन मुक्त होने चाहता है और जो कि अपना उन्नति चाहता है, तो उसके लिए ये छह है बाधक और उसको त्याग करना चाहिए। तो ये जो वृत्ति है निद्रा, तो ये जो अभाव प्रत्यय आलंबना वृत्ति निद्रा, तो ये जो निद्रा है ये अभाव प्रत्यय को ही जो रखता है। तो इसलिए जो है जो योग में जाता है तो उसमें अभाव प्रत्यय में नहीं रहता है, वो जो चेतन को बरकरार रखता है। तो ऐसे जो है निद्रा वृत्ति है और इसको जो जब जीत लेगा, अपना बस में कर लेगा, तो वही जो है योग में सिद्धि लाभ करेगा। आगे बताएंगे। जय जी।